राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनामिका फिंगर पर बनने वाली रेखाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने गुरु फिंगर, शनि फिंगर के बारे में जाना था। तो देखिए, ये जो अनामिका फिंगर है, जिसे हम सूर्य फिंगर के नाम से भी जानते हैं, जब आपको ये इसका थर्ड पोर है, इस पोर पर एक ये रेखा इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे, तो देखिए इस रेखा का जो प्रभाव इस जातक के जीवन पर देखा जाएगा, ये धन योग को बताएगी। ऐसा जातक भाग्यशाली रहेगा, अत्यधिक धनवान भी रहेगा अगर ये रेखा स्पष्ट तौर पर यहाँ बनी हुई है। और जो स्वामित्व होता है वह भी जातक के जीवन में उसका भी प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए, स्वामित्व की अगर यहाँ बात करें तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कारखाने के मालिक हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं। यहाँ ये रेखा धन योग, संपन्नता, समृद्धि को बताएगी। पॉजिटिविटी की ये रेखा यहाँ बनेगी। लेकिन इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ये अच्छी रेखा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और आपके सूर्य क्षेत्र और ये जो आपकी सूर्य फिंगर है, इसके थर्ड पर्व को ये देखिए जिस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार से ये कैप्चर करते हुए चलनी चाहिए। उसी स्थिति में ये सुफल देने वाली रहती है। अब देखिए, दूसरी रेखा की बात करते हैं तो एक रेखा इस प्रकार से बनती है आपके सेकंड पर्व और आपके थर्ड पर्व के मध्य। यहाँ ये जो रेखा बनती है, इसका जो इम्पैक्ट इस जातक के जीवन पर देखा जाएगा वह यश कीर्ति को भी बताएगा। जातक काफ़ी तरक्की करता है जीवन काल में, जिसके चलते उसे मान सम्मान, ख्याति मिलती है, और एक प्रकार से धनवान भी वह जातक अपने जीवन काल में इस एक रेखा से बनता है। लेकिन ये रेखाएं जो बनी हुई हैं फिंगर्स पर, ये रेखाएं आपको स्पष्ट तौर पर दूर से देखने पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है पतली सी कोई रेखा चल रही है तो इस प्रकार से इसका लाभ आपको मिलेगा। ये रेखा गहरी भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, और पूर्ण रूप से आपके जो पर्व हैं, यहाँ ये सूर्य पर्वत और जो सूर्य फिंगर का थर्ड पर्व है, इसको कवर कर रही है, और यहाँ ये सेकंड और थर्ड पर्व को कवर कर रही है। अब देखिए, एक और रेखा बनती है हमारी जो सूर्य फिंगर का जो फर्स्ट पर्व होता है उसके ऊपर। यहाँ ये इस प्रकार से बनेगी। ये हम सिर्फ एक रेखा अगर है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ ये जो एक रेखा बनेगी, ये उस व्यक्ति के अच्छे आचरण को बताएगी। सूर्य आचरण के कारक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी जातक के सूर्य पॉजिटिव है तो उसका आचरण अच्छा रहेगा। तो यहाँ अगर ये रेखा है तो श्रेष्ठ आचरण उस जातक का देखा जाएगा। नैतिकता उस व्यक्ति में रहेगी, और जो साहसिक क्रियाओं के लिए मंगल को देखा जाता है, यहाँ इस रेखा द्वारा भी हम उस जातक में साहस है, क्योंकि जो सूर्य फिंगर है ये हमारे साहस को बताती है, और ये सूर्य फिंगर पर ये रेखा है तो ऐसा जातक भी साहसी होता है। उसके अंदर
पराक्रम की शक्ति रहती है और ये रेखा है तो भी व्यक्ति धन अर्जन करता है। तो देखिए तीनों ये रेखाएं शुभ होती हैं। अगर इनमें से एक भी रेखा है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में धनवान बनता है। पॉजिटिव रेखाएं हैं ये। अब हम अन्य फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो देखिए जो सूर्य की फर्स्ट वैलेंस रहता है, इसमें अगर इस प्रकार से ये एक रेखा घूमती हुई दिखाई दे तो इसका इम्पैक्ट जो जातक रहता है उसके जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ से हम विपरीत परिस्थितियों को भी देखते हैं। नुकसान को ये बताएगी, कष्ट में जीवन को बताएगी, और यहाँ यह है तो जीवन काल में संघर्ष जातक के देखा जाएगा। तो यहाँ ये रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर घूमती रेखा है तो सूर्य उपाय ज़रूर जातक को करना चाहिए। अब देखिए इसी पर्व पर अगर काफ़ी सारी इस प्रकार से छोटी छोटी और रेखाएं बनी हुई दिखाई दें, अक्सर आप देखेंगे जो फर्स्ट पर्व रहता है वहाँ पर शंख, चक्र, लूप वगैरह बने रहते हैं और काफ़ी कम लोग रहते हैं जिनकी फिंगर्स पर ये रेखाएं बनती हैं जो छोटी छोटी रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। तो देखिए यहाँ ये जितनी आपको ये रेखाएं बनती हुई दिखाई देंगी और स्पष्ट तौर पर अगर इसे समझें तो देखिए 2 या 3, कम से कम 2 या 3 स्पष्ट खड़ी रेखाएं अगर हैं तो ये यहाँ से सूर्य को हम टैलेंट के लिए देखते हैं, योग्यता के लिए देखते हैं। तो यहाँ जातक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, उस तरफ भी ये संकेत करती हैं। कोई भी फील्ड हो सकती है उसकी, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं एनालिसिस के दौरान कि सूर्य रेखा है तो काम धंधे का सुख जातक के जीवन में रहता है। जितनी अच्छी सूर्य रेखा उतना ही अच्छा काम धंधा उस जातक का चलता है। तो यहाँ पर कम से कम 2 से 3 स्पष्ट खड़ी रेखाएं हैं तो जातक में टैलेंट है, योग्यता है और अपने उस टैलेंट की तरफ उस जातक का समर्पण भी देखा जाता है। यानी वह अपने काम के प्रति समर्पित रहता है और कोशिश करता है कि वह उस फील्ड में जिसमें वह लगा हुआ है उसे सफलता मिले। तो इसे एक अच्छी फॉर्मेशन माना जाता है और अपने काम में सफलता की रेखा भी इसे माना जाता है। अब देखिए जब सूर्य फिंगर के तीनों जो पोर रहते हैं उनमें काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दें, इस प्रकार से एकदम छोटी छोटी रेखाएं, ये देखिए इस प्रकार से, तो इनका जो जातक के जीवन में इम्पैक्ट होता है वह ये थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। ये प्रेम प्रसंगों को भी ये रेखाएं बताती हैं। बिल्कुल छोटी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं, तीनों पर्व पर समांतर रेखाएं, ये अनेक अपोजिट सेक्स से रिलेटेड, अगर स्त्री है तो पुरुष के साथ और पुरुष है तो स्त्री के साथ प्रेम प्रसंगों को यहाँ पर हथेली में ये बताएगा। और इन रेखाओं का ये भी यहाँ फल देखा जाएगा कि जो जातक है जिसकी फिंगर्स पर ये छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं वह जातक अपनी जो संपत्ति रहती है उसका नुकसान जो करता है प्रेम प्रसंगों में पड़कर इन रेखाओं के कारण जीवन काल में करता है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड फॉर्मेशंस बनती हैं, सूर्य भी वैवाहिक जीवन है, अपोजिट सेक्स है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी फॉर्मेशन यहाँ बनती हैं
और फिंगर्स पर भी अगर ये छोटी छोटी रेखाएं हैं तो प्रेम प्रसंगों को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए यहाँ कुछ आपको सरल और दिखने में बिल्कुल स्पष्ट यहाँ ये रेखाएं बनती हुई अगर दिखाई दे, ये देखिए इस प्रकार से कम ये रेखाओं की संख्या 4 रहे। अगर ऐसी रेखाएं यहाँ बनी हैं तो हमें ये समझना चाहिए ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन यापन करता है। सूर्य उसके पॉजिटिव फल देते हैं उसे, और ऐसा जो जातक रहता है उसका जो ज्ञान है वह काफ़ी अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी होती है, बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है। और अगर वह अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ कोई भी ऐसे सब्जेक्ट या विषय में रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहे, पीएचडी वगैरह करना चाहे, तो वहाँ भी इन रेखाओं के कारण उसे सफलता मिलती है। तो ये रेखाएं शुभता की रेखा मानी जाती हैं और सूर्य पॉजिटिविटी की तरफ संकेत भी हमारी हथेली में करती हैं। अब देखिए कुछ रेखाओं को और देखें तो ये हमारी जो सूर्य फिंगर का फर्स्ट पर्व रहता है, यहाँ पर कुछ रेखाएं देखिए इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे आपको। ये इस प्रकार की रेखाएं जो सूर्य के तीनों पर्वों को एक साथ कवर करती हैं। तो देखिए ये रेखाएं यहाँ कम से कम 4 रेखाएं होनी चाहिए, इस प्रकार से ये 4 रेखाएं। तो यहाँ पर जातक के जीवन में जो इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा वह सूर्य पॉजिटिविटी को लेकर देखा जाएगा। ऐसा जातक चतुर रहेगा, बुद्धिमान होगा। अब यहाँ बुध के गुण उस जातक, जैसे बुध पॉजिटिव रहता है तो जातक बुद्धिमान रहता है, उसकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर देखा जाता है, वाणी प्रभावशाली रहती है। तो ये रेखाएं जब होंगी उस स्थिति में भी जातक वाणी का धनी रहेगा, इसकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर देखा जाएगा। ये जो भी कहेगा सामने वाले लोग इनकी बातें मानेंगे और ये लोग बुद्धिमान भी रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात हमें ज़रूर समझनी है कि ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे, यहाँ हमें शनि को चेक करना पड़ेगा, यहाँ हमें बुध को भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तब तो इन रेखाओं पर हम ये कहें कि ऐसे लोगों की वाणी प्रभावी रहेगी, ये काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, तरक्की करेंगे, सब सही से इनके जीवन में आपको मिलेगा। लेकिन बुध और शनि अगर डिस्टर्ब हैं, ये रेखाएं चली हुई हैं, सूर्य पर्वत भी आप देखेंगे यहाँ थोड़ा बहुत आपको इनबैलेंस मिलेगा। उस स्थिति में फिर हमें ये देखना होगा कि अमुक जो व्यक्ति है वह दूसरों को भ्रमित करने वाला रहेगा, अपने टैलेंट पर उसे मिथ्या अभिमान भी रहेगा और कभी कभार झूठ का सहारा भी अपनी तारीफ करने के लिए दूसरों के सामने लेगा। उस स्थिति में ये रेखाएं थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट डालती हैं। और फॉर्मेशंस कोई भी रहे, पूरे हाथ को देखकर ही हम किसी भी एक रेखा का प्रभाव नहीं जान सकते जब तक कि हम पूरा हाथ नहीं देखते। पूरा हाथ देखने के बाद ही कोई पॉजिटिव रेखा कितना पॉजिटिव फल देगी, कोई नेगेटिव रेखा कितना नेगेटिव फल देगी, ये हम समझ सकते हैं। तो ये थी जानकारी अनामिका फिंगर पर बनने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।